I'm Ajipal sir from Vivekananda Senior Secondary School, Bani. Now we start the next concept of the class 6th subject science. Yesterday we discussed about the मापन के मानक मात्रक के बारे में हमने पढ़ा था कि आपके उचित मात्रक जिससे आप क्या करते हो, डिस्टेंस नोट करते हो। तो आपने देखा था मीटर जो होता है 100 सेंटीमीटर के इक्वल होता है, 1 सेंटीमीटर जो होता है 10 मिलीमीटर के इक्वल होता है, 1 जो किलोमीटर है 1000 मीटर के इक्वल होता है। तो अब हम क्या करेंगे, लंबाई के परिशुद्ध माप के बारे में पढ़ेंगे। अपने दैनिक जीवन में हम विविध प्रकार के मापन युक्तियों का उपयोग करते हैं। लंबाई मापने के लिए हम मीटर पैमाने का उपयोग करते हैं। दर्जी मापन फीते का उपयोग करता है। आपको पता, दर्जी फीते का उपयोग करता है। यदि कपड़े के व्यापारी मीटर शर्ट काम में लाते हैं, किसी वस्तु की लंबाई मापने के लिए आपको किसी उपयुक्त युक्ति का चयन करना चाहिए। उदाहरण के लिए किसी वृक्ष का घेर तथा अपने सीने के माप के लिए आप मीटर पैमाने का उपयोग नहीं कर सकते। ऐसे मापों के लिए मापक फीता अधिक सुविधाजनक होता है, क्योंकि आपको पता है जो मीटर पैमाना है वो लोहे का होता है और लोहा इतनी जल्दी बैंड तो नहीं हो सकता ना, तो आपके इसलिए फीते का उपयोग करना सही रहेगा। छोटी लंबाइयां जैसे आपकी पेंसिल की लंबाई मापने के लिए आप अपने ज्यामिति बॉक्स के 15 सेंटीमीटर पैमाने को काम में ला सकते हैं। मापी जाने वाली लंबाई के अनुदिश पैमाना रखने की सही अथवा गलत विधि। सही विधि के अंदर आप क्या करोगे, उसको बिल्कुल बराबर रखोगे। ये देखो, जो ऊपर ए है ना वो सही विधि है, जो नीचे है वो गलत विधि है, और गलत विधि से आपका सही उत्तर नहीं आएगा। लंबाई मापते समय हमें निम्नलिखित सावधानियां बरतने की आवश्यकता होती है। चित्र 10.7 में दिखाए अनुसार पैमाने को वस्तु के संपर्क में इसकी लंबाई के अनुदिश रखिए। पैरेलल रखना, समांतर रखना। कुछ पैमानों के सिरे टूटे हो सकते हैं। आप इन पैमानों के सूचकांक स्पष्ट नहीं देख सकेंगे। ऐसे प्रकरणों में पैमाने के सूचकांक से माप लेने से बचिए। आप पैमाने का कोई अन्य पूर्णांक जैसे 1 सेंटीमीटर काम में ला सकते हैं। जब आपको दूसरे सिरे के पाठ्यांक में उस पूर्णांक के पाठ्यांक को घटाना चाहिए। उदाहरण के लिए चित्र में एक सिरे का पाठ्यांक 1 सेंटीमीटर है तो दूसरे का पाठ्यांक 14.3 सेंटीमीटर, तो वस्तु की लंबाई क्या हो जाएगी, 14.3 माइनस 1 सेंटीमीटर 13.3, क्योंकि आपको पता है ना वो गलत होगा क्योंकि उसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो टूटा हुआ है। थर्ड, माप लेने के लिए आंख की सही स्थिति भी महत्वपूर्ण होती है। चित्र 10.9 में दर्शाए अनुसार आपकी आंख जिस बिंदु की माप ली जानी चाहिए उसके ठीक सामने होनी चाहिए। स्थिति बी आंख की सही स्थिति है। ध्यान दीजिए, बी से देखने पर पाठ्यांक 7.5 सेंटीमीटर, स्थितियों ए और सी से पाठ्यांक भिन्न हो सकते हैं। अपने सहपाठी क्रियाकलाप 3, अपने सहपाठी की ऊंचाई पहले बलिष्ठों और फिर मीटर पैमाने का उपयोग करके मापिए। इसके लिए ऊंचाई का मापन, ऊंचाई किसने मापी, ऊंचाई बलिष्ठ में, ऊंचाई सेंटीमीटर में। आपने सहपाठी को दीवार के साथ पीठ रखकर खड़ा होने के लिए कहिए। उसके सिर से ठीक ऊपर दीवार पर एक चिन्ह अंकित कीजिए। यह फर्श से दीवार पर बने चिन्ह तक की दूरी पहले अपने बलिष्ठ से और फिर मीटर पैमाने से मापिए। अन्य सभी विद्यार्थियों से इस लंबाई को इसी प्रकार मापने के लिए कहिए। सभी प्रेक्षण सारणी 10.3 में लिखिए। विभिन्न विद्यार्थियों के द्वारा प्राप्त परिणामों का ध्यान से अध्ययन कीजिए। कॉलम 2 में परिणाम एक दूसरे से भिन्न हो सकते हैं, क्योंकि विद्यार्थियों के बलिष्ठों की लंबाई एक दूसरे से भिन्न हो सकती है, तथा कॉलम 3 के परिणामों को देखिए जिसमें सभी मापे मानक पैमाने द्वारा लिखे हैं। ये परिणाम एक दूसरे के बहुत समीप हो सकते हैं, परंतु क्या ये एक दूसरे के ठीक ठाक बराबर हैं? यदि नहीं तो आपके विचार से क्या अंतर क्यों है? आखिर सभी एक ही पैमाने का उपयोग कर रहे हैं, भिन्न भिन्न बलिष्ठों का उपयोग तो नहीं कर नहीं रहे। यह अंतर प्रेक्षण करने में होने वाली छोटी त्रुटियों के कारण भी हो सकता है।
मापन की इन्हीं त्रुटियों को जानने और व्यवहार में लाने के महत्व के बारे में उच्च कक्षा में सीखेंगे। तो उन्होंने बोला अलग अलग विद्यार्थी अलग अलग विलिशत, क्योंकि किसी का हाथ लंबा होगा किसी का छोटा होगा तो उसकी जो है वैल्यू है वो अलग अलग आएगी। किसी वक्र रेखा की लंबाई मापना, हम किसी वक्र रेखा, वक्र होता है टेढ़ी मेढ़ी या गोल, की लंबाई सीधे ही मीटर पैमाने का उपयोग करके नहीं माप सकते। वक्र रेखा की लंबाई मापने के एक धागे का उपयोग कर सकते हैं। क्रियाकलाप 4, वक्र रेखा AB की लंबाई मापने के लिए किसी धागे का उपयोग कीजिए। धागे के एक सिरे पर गांठ बांधिए, इस गांठ को बिंदु A पर रखिए। ओके, बिंदु A पर उस गांठ को रख देना। अब धागे को अपनी उंगली और अंगूठे द्वारा तना हुआ रखकर उसके छोटे भाग को रेखा के अनुदिश रखिए। इस बिंदु पर अपने एक हाथ से धागे को थामिए, अपने दूसरे हाथ से धागे के और थोड़े भाग को वक्र रेखा के अनुदिश फैलाइए। इस प्रक्रिया को दोहराते हुए वक्र रेखा के बिंदु B तक पहुंचिए। धागे का जो भाग बिंदु B पर है वहां एक चिन्ह अंकित कीजिए। अब इस धागे को मीटर पैमाने के अनुदिश फैलाइए। धागे के आरंभ में बनी गांठ इस पर बने अंतिम चिन्ह के बीच की लंबाई मापिए। यह माप वक्र रेखा AB की लंबाई है। ओके, तो आपने क्या करना है, एक धागा लेना है, उसको A पॉइंट पे क्या बांध देनी है, उसकी गांठ बांध देनी है और गांठ बांधने के आपने उसको साथ साथ लेकर इस तरीके से आपने उसको माप देना है। हमने देखा कि यह सुनिश्चित करने के लिए कि हम दूरियों तथा लंबाइयों का यथार्थ माप ले रहे हैं, हमें बहुत सी सावधानियां बरतनी पड़ती हैं। मापन के लिए कुछ मानक युक्तियां तथा कुछ मानक परिणामों को व्यक्त करने के लिए हमें कुछ मानक मात्रों की आवश्यकता होती है। तो आज हम इतना ही करेंगे। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट। आपको यह कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा जितना हमने आज पढ़ा है। इसके अंदर आपने क्या पढ़ा है कि हम कैसे उचित मापन कर सकते हैं, सही ढंग से मापन करने के लिए हमें क्या क्या युक्तियां अपनानी चाहिए। तो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट। टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ, बाय।